हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध का जन्मदिन और जिस दिन उनको संबोधि प्राप्त हुई थी और जिस दिन महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी तीनों दिन एक ही है, जिसको बैसाख डे भी कहा जाता है और बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, 5 मई 2023 को तथागत गौतम बुद्ध का बुद्ध पूर्णिमा पड़ रहा है। तो आप बुद्ध पूर्णिमा को कैसे मनाएंगे, तो सम्मानित साथियों, आप लोगों के बीच में यही जानकारी लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथियों, दुनिया के सभी बौद्ध अनुयायियों का सबसे बड़ा पर्व अगर कोई है तो वह है बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख डे। दोस्तों, सम्यक संबुद्ध के दिए गए उपदेशों का पालन करके चीन और जापान जैसा देश, जिस जापान पे दो परमाणु अटैक हुए, जिस चीन की पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, विश्व का नंबर 1 पॉपुलेशन के मामले में है, वह देश तरक्की करके कहां से कहां चला गया। और जिस देश में तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और जिस देश में उन्होंने सारे उपदेश दिए, उस देश की कहानी यह है कि वह देश इतना पिछड़ा हुआ है, वह देश अंधविश्वास और पाखंड में फंस करके अपनी तरक्की को भूल गया है। साथियों, जब हम तथागत गौतम बुद्ध के दिए गए उपदेश को, तथागत बुद्ध के दिए हुए धर्म का पालन करेंगे, उनके जन्मदिन को मनाएंगे, तो वह माहौल, वह संस्कार हमारे परिवार में पैदा होगा और धीरे धीरे यह देश परिवर्तन की राह पे बढ़ेगा। तो दोस्तों, 5 मई 2023 को तथागत गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिवस है। उसी दिन उनका जन्म भी हुआ था और उसी दिन उनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ था, यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही यह तीनों उपलब्धियां उनको हासिल हुई हैं। तो दोस्तों, विश्व के वो पहले इंसान ऐसे हैं जिनका एक ही दिन जन्म हुआ, एक ही दिन पे मृत्यु हुई है, यानी उसी दिन उनको संबोधि भी प्राप्त हुई है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया गया आरक्षण तो हम ले लिए, उनके द्वारा दिए गए सभी अधिकार तो हम ले लिए, उनके द्वारा दिए गए पानी को हम पी लिए, लेकिन उनके द्वारा दिए गए धर्म को आज तक हम लोगों ने नहीं अपनाया। तो साथियों, इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम लोग हर्षोल्लास से तथागत गौतम बुद्ध का जन्मदिन मनाएंगे और बौद्ध रीति रिवाज से जो भी कार्यक्रम होता है, जिस तरीके से होता है, वो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उसी तरीके से आप लोग उसका पालन करेंगे। साथियों, सबसे पहले पंचशील झंडा जो होता है वह हमको मंगा लेना है, जो लगभग 70 देशों में पंचशील का झंडा फैलाया जाता है, यानी कि 70 देश के लोग तथागत गौतम बुद्ध के धर्म का पालन करते हैं और उनका झंडा अपने घरों में फहराते हैं। तो हम भारत के जब मूल निवासी हैं, जब भारत में ही तथागत गौतम बुद्ध ने धर्म दिया था, भारत में ही वो सारे उपदेश दिए थे, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि पंचशील झंडा को अपने घरों में मंगा करके उस दिन लगा दें। साथ ही बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, पंचशील और तीसरण का पाठ करें। अगर आप सभी को पंचशील तीसरण याद नहीं है तो अपने मोबाइल में आप सर्च करेंगे तो आपको पंचशील और तीसरण सभी चीजें मिल जाएंगी। इसके साथ अगर आपके आसपास कहीं बौद्ध भिक्षु रहते हों, बौद्ध ज्ञानी रहते हों, जो तथागत गौतम बुद्ध के उपदेश को प्रचार प्रसार करते हों, अगर आसपास आपके रहते हों तो आप उनको आमंत्रित कीजिए, उनसे सीखिए और वह जब आएंगे तो यह सारी प्रक्रिया को सफल करा देंगे। दोस्तों, हो सके अगर संभव हो तो आप सफ़ेद वस्त्र उस दिन धारण कर सकते हैं और साथ ही बौद्ध रीति रिवाज के हिसाब से खीर दान किया जाता है, खीर बनाया जाता है। तो आप उस दिन खीर बना करके अपने आसपास के लोगों को या अपने मित्र बंधुओं को आप खीर दान कर सकते हैं और स्वयं भी खीर खा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, धम्म दान भी किया जाता है। सम्राट अशोक जो विश्व के सबसे महान राजाओं में से एक थे, जिन्होंने धम्म दान में अपने पुत्र और पुत्री को दान कर दिया था, जिन्होंने आगे चल करके पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, तो वह अगर अपने पुत्र और पुत्री को दान कर सकते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी धम्म दान करें। तो साथियों, हम धम्म दान में जो हमारे आसपास असहाय लोग होंगे, जो बौद्ध भिक्षु होंगे, हम अपनी स्वेच्छा से उनको कुछ भी दान कर सकते हैं। साथ ही अपने परिवार के लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताएं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी न हो तो YouTube पे बहुत से लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियां देते हैं। उसी जानकारियों को इकट्ठा करके आप अपने लोगों को बता सकते हैं, अपने परिवार के लोगों को बता सकते हैं। दोस्तों, जब तक हम लोग बुद्ध पूर्णिमा को नहीं मनाएंगे, यह देश बौद्धमय नहीं होगा।
हमारा जो संस्कृति और कल्चर है वो अब बौद्धमय नहीं होगा। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें, बौद्ध धर्म को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।